ड्रामा मुहाफिज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे पारिस और जुवार की नजदीकियां देखकर रेशम का खून खोलने लग जाता है। वो अपनी माँ के सामने गड़गड़ाना और रोना शुरू कर देती और कहने लगती कि वो अपने बाप के साथ क्यों नहीं वापस गई और वो मेरे से मेरा जुवार छीनने की कोशिश कर रहे। और दूसरी तरफ बेदात की बेचैनी बढ़ती ही जा रही होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जुवार अंगीज्ड है और उसने मुझे भनक तक नहीं होने दी। और उसके दिल में ऐसे बेचैन हो जाता है कि अब मेरी पारिस का क्या होगा, और पारिस के दिल में जो जुवार के लिए मोहब्बत है, एक दिन मेरी बेटी को पछताना न पड़ जाए। वो अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि मैंने ठीक तो नहीं किया जुवार के घर पर भेजकर पारिस को, और उसकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और एक दिन मुझे पारिस को समझाना पड़ जाएगा। ये बात बेदात को बहुत परेशान कर देती और वहां पर पारिस जो कि जुवार कहने लगते कि मैं इतनी जल्दी अब जाने वाली नहीं हूं, मैं आपकी शादी देखकर फिर जाऊंगी। तो जुवार कहने लगता है कि ऐसे कैसे आप कह सकते हो, मुझे शादी नहीं करनी, वो भी रेशम से। मैं अपने लिए कुछ भी कर लूंगा पर रेशम से शादी नहीं करूंगा। तो वहां पर पारिस भी कह देती कि मैं पारिस बेदाद हूं और मैं कुछ भी कर सकती हूं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि अपनी मोहब्बत में खो दूं। और वहां पर जो कि दूसरी तरफ रेशम का गुस्सा अब नफरत में बदल चुका होता है। वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि अगर जुवार उसका नहीं बन सकता तो वो पारिस का भी नहीं बनने देगी। वो अपनी माँ से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि पारिस को हमेशा हमेशा के लिए जुवार की जिंदगी से दूर कर दिया जाए। रेशम की आंखों में इंतकाम साफ दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। इधर जुवार अपने दिल की बात पहली बार पारिस के सामने खोल देता है। वो कहता है कि मैंने हमेशा अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों का ख्याल रखा, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। मैं किसी ऐसे रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता जिसमें मोहब्बत ही न हो। पारिस खामोशी से जुवार की बातें सुनती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसी दौरान बेदात साहब एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि अब मजीद खामोश रहना दुरुस्त नहीं। अगर मेरी बेटी की खुशी जुवार के साथ है तो मैं हर हकीकत जानकर ही कोई फैसला करूंगा। वो जुवार के वालिद से मिलने का इरादा कर लेते हैं ताकि इस रिश्ते की हकीकत मालूम कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ रेशम एक नई चाल चल देती है। वो घर के चंद अफराद के सामने पारिस के खिलाफ ऐसी बातें करना शुरू कर देती है कि सबके दिलों में पारिस के लिए गलत फहमियां पैदा होने लगती हैं। वो ये जाहिर करने की कोशिश करती है कि पारिस जानबूझकर जुवार के करीब आ रही है ताकि उसकी मंगनी तड़वा सके। जब ये बात जुवार तक पहुंचती है तो वो सबके सामने रेशम को सख्त जवाब देता है। वो साफ अल्फाज में कहता है कि पारिस ने कभी किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की, बल्कि सच ये है कि उसे हमेशा बदनाम किया गया है। जुवार की ये बात सुनकर रेशम के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जबकि पारिस पहली बार महसूस करती है कि जुवार वाकई उसके साथ खड़ा है। एपिसोड के आखिरी लम्हात में एक ऐसा शख्स घर में दाखिल होता है जिसकी आमद सबको हैरान कर देती है। उस शख्स के पास एक ऐसी हकीकत होती है जो रेशम की तमाम साजिशों से पर्दा उठा सकती है। उसके बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली होती है। उसी दौरान घर का माहौल अचानक कशीदा हो जाता है। जैसे ही वो शख्स सबके सामने हकीकत बयान करने लगता है, रेशम घबराकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ कह देता है कि आज सच हर हाल में सामने आएगा। उसकी बातें सुनकर सब लोग हैरत से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। वो इंकिशाफ करता है कि रेशम ने कई बार जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए ताकि पारिस और जुवार एक दूसरे से दौर हो जाएं। उसने झूठ, गलत फहमियों और साजिशों का सहारा लेकर सबको अपने हक में करने की कोशिश की। ये हकीकत सामने आते ही घर में खामोशी छा जाती है। बेदात साहब रेशम की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं कि मोहब्बत किसी को जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। अगर किसी के दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं तो नफरत और साजिश से भी वो जगह नहीं बन सकती। उनकी ये बात सुनकर रेशम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर अब किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। इधर जुवार सबके सामने पहली बार अपने दिल का फैसला सुना देता है। वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किसी दबाव में आकर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इसी इंसान का साथ दूंगा जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मेरे लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी। ये अल्फाज सुनते ही पारिस की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो खामोश रहती है। वो जानती है कि अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं, इसलिए वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ रेशम खामोशी से एक आखिरी खतरनाक मंसूबा बनाने लगती है। वो दिल में कसम खाती है कि अगर उसकी शादी जुवार से नहीं हुई तो वो किसी और की भी नहीं होने देगी। उसके चेहरे पर नजर आने वाली मुस्कुराहट आने वाले एक बड़े तूफान का इशारा दे रही होती है। एपिसोड के अख्तिताम पर जुवार को एक प्रासरार फोन कॉल मौसूल होती है। फोन सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो घबराकर फौरन घर से निकल जाता है, जबकि पारिस बेचैनी से उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को मजीद सनसनीखेज बना देता है। जवार और पारस की बढ़ती नजदीकियां अब हवेली के हर शख्स की नजर में आने लगती है। बेदात साहब भले ही कुछ न कहते हों, लेकिन उनके चेहरे की बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अब यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा। उधर वहाब दुर्रानी अपने आदमियों के साथ बैठकर नई साजिश तैयार करता है। वह गुस्से में कहता है,
अगर जवार मेरी राह का कांटा बना रहा तो मैं उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगा। पारस सिर्फ मेरी होगी। वहीं रेशम को भी जवार के बदलते हुए व्यवहार पर शक होने लगता है। वह अपने वालिद से कहती है, जवार के दिल में किसी और के लिए जगह बन चुकी है, वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता। यह सुनकर जवार का वालिद और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और फैसला कर लेता है कि अब शादी की तारीख जल्द से जल्द तय कर दी जाएगी। दूसरी तरफ पारस बेचैन होकर जवाहर से मिलने आती है। वह उससे पूछती है, क्या यह सच है कि तुम्हारी शादी रेशम से होने वाली है? जवाहर कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है, मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। जवाहर की यह बात सुनकर पारस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं पूरी जिंदगी टूट जाऊंगी।